नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक के एक ऐसे पेंशन लोन के बारे में जो स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे देश की डिफेंस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए। एसबीआई में इस पेंशन लोन को कहा जाता है जय जवान पेंशन लोन। आइए समझते हैं इस पेंशन लोन को। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस लोन को कौन अवेल कर सकता है, इसके साथ साथ कितनी अमाउंट तक आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आप घर बैठे किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप कितना पेंशन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा क्या बैंक कोई सिक्योरिटी मांगता है या कोई गारंटी आपसे मांगता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस समय बैंक एक फीस चार्ज करता है जिसे प्रोसेसिंग फी कहा जाता है। आप जनरल भाषा में उसे फाइल चार्ज भी कह सकते हैं। तो जय जवान पेंशन लोन में बैंक कितनी प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वर्तमान में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उसको देखेंगे। इसके साथ साथ आप इस लोन को कितने समय में भर सकते हैं उस टेन्योर के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आप जो लोन लेने वाले हैं उस पर आपको कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। प्लस अगर आप समय से पहले लोन बंद करवाते हैं तो क्या आपको कोई प्री पेमेंट चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे, और अगर देने पड़ेंगे तो क्या कोई रास्ता है जिससे हम इन चार्जेस से बच सकते हैं। सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस लोन को कौन कौन अवेल कर सकता है। हमारे देश में जो रेगुलर पेंशनर्स हैं डिफेंस के, डिफेंस में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स, राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, इन सबको ले सकते हैं। इन सभी डिफेंस पर्सोनल्स के अलावा जो भी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, यहां से भी जो लोग रिटायर हुए हैं वो भी जय जवान पेंशन लोन ले सकते हैं। इस पेंशन लोन को लेने के लिए एक बेसिक शर्त जो है वो ये है कि आपकी पेंशन या तो स्टेट बैंक का सीपीपीसी जो कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वहां से प्रोसेस होनी चाहिए, या फिर आपकी जो पेंशन है वो पीसीडीए प्रयागराज वहां से डिसबर्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी पेंशन इन दो जगह से कहीं से भी प्रोसेस हो रही है तो आप इस जय जवान पेंशन लोन को ले सकते हैं। पर्पस की अगर बात करें तो इस पेंशन लोन से आप जो भी पैसा प्राप्त करेंगे बैंक से उसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं। लोन अमाउंट की बात करें तो आपको मिनिमम 25,000 रुपए मिल जाएगा इसमें, और मैक्सिमम की बात करें तो आप मैक्सिमम 14 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हो इस लोन के माध्यम से। हालांकि ये जो लिमिट है मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 14 लाख, इसमें कुछ सीलिंग भी है। वो सीलिंग क्या है? सीलिंग की अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम 36 महीनों की जो पेंशन है वो ले सकते हैं एज ए लोन, और इसमें भी 36 महीनों की पेंशन में भी सीलिंग जो है वो 14 लाख रुपए है। लेकिन 36 महीनों की पेंशन आप लोन के रूप में उसी समय ले सकते हैं अगर आपकी एज 56 ईयर्स या इससे कम है। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 56 ईयर से ज्यादा है तो उस केस में आप मैक्सिमम जो है सिर्फ 18 महीने की पेंशन ले सकते हैं। यहां पर भी वही सीलिंग है 14 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 56 साल से कम है और आपकी पेंशन जो है वो 50,000 रुपए है तो आप इसका 36 गुना कर लीजिए। 50,000 का 36 गुना आप करेंगे तो ये होता है 18 लाख रुपए। तो आप मैक्सिमम 18 लाख रुपए प्राप्त कर नहीं सकते, आप मैक्सिमम सिर्फ 14 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो इस केस में आप 14 लाख रुपए पेंशन लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और 56 साल से जैसे ही आपकी एज ज्यादा होगी तो उस समय आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 18 से, जो कि बनता है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 14 लाख रुपए है। यहां पर बैंक एक चीज का हमेशा ध्यान रखेगा कि आपकी जो टोटल पेंशन आ रही है उसका 50% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं काटा जाए। अब प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करें तो क्या बैंक किसी तरह की सिक्योरिटी मांगता है? अब आप डिफेंस पेंशनर हैं तो इस केस में बैंक आपसे किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। सिक्योरिटी के साथ साथ अगर थर्ड पार्टी गारंटी की भी बात करें तो गारंटी भी बैंक आपसे कोई भी नहीं लेने वाला है इस जय जवान पेंशन लोन के अंडर में। अब बात आती है प्रोसेसिंग फी की या आप कहें फाइल चार्ज की। तो जय जवान पेंशन लोन के अंडर बैंक आपसे किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। बिल्कुल जीरो प्रोसेसिंग फी पर आपको ये पेंशन लोन बैंक ऑफर करता है। अब फैसिलिटी की बात करें तो बैंक आपको ये लोन देता है टर्म लोन के रूप में। टर्म लोन का मतलब है आप जब इस लोन को लेंगे तो उसके नेक्स्ट मंथ से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी, और इस इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन प्लस ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इन दोनों को मिलाकर नेक्स्ट महीने से आपको अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी स्टार्ट करनी होती है। और इस टर्म लोन को आप ले सकते हैं 72 मंथ्स के लिए, यानी कि आप इस लोन को मैक्सिमम 6 साल में वापस भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो हर पेंशन लोन का होता है वो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वर्तमान में जय जवान
पेंशन लोन की अगर हम बात करें तो ये आपको 11.15% पर मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट दूसरे सभी पेंशन लोन के इंटरेस्ट रेट से आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे बाकी सभी पेंशन लोन के इंटरेस्ट रेट भी इसी रेंज पर है। अब बैंक जब आपको पेंशन लोन देता है तो उसकी डिसबर्समेंट किस तरह से करता है, यानी कि पेंशन लोन का पैसा वो आपको किस तरह से देगा। तो आपके जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आ रही है, बैंक उसी अकाउंट में आपकी पेंशन लोन की जो पेमेंट है वो डाल देगा। ये जो लोन की डिसबर्समेंट है ये आपके पेंशन अकाउंट में ही डाली जाएगी, चाहे आप किसी दूसरी ब्रांच से भी पेंशन लोन ले रहे हो। सपोज आपकी ए ब्रांच में पेंशन आ रही है और आप किसी बी ब्रांच में चले गए हैं पेंशन लोन लेने के लिए, तो उस केस में ए ब्रांच में आपका जो पेंशन अकाउंट है उसी में ये पैसा डिसबर्स किया जाएगा। रीपेमेंट की अगर हम बात करें कि इस लोन को आप वापस किस तरह से पे करने वाले हैं, तो आपको मैक्सिमम 72 ईएमआईज आप पे कर सकते हैं, यानी कि आप 6 साल में आप इस लोन को पूरी तरह से वापस भर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये जिस महीने आपको डिसबर्समेंट की जाएगी, जिस महीने आपका लोन किया जाएगा उसके नेक्स्ट मंथ से ही आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और आपके पेंशन अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगा दी जाएंगी, यानी कि आपके पेंशन अकाउंट से हर महीने आपकी इंस्टॉलमेंट्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपके लोन में चली जाएगी। अब इस टेन्योर में कुछ शर्तें भी हैं। उन शर्तों की अगर हम बात करें, अब चूंकि डिफेंस पर्सोनल्स बहुत ही अर्ली एज में भी रिटायर हो जाते हैं तो आप इस लोन को फिर भी ले सकते हैं अप टू 76 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि 76 साल की उम्र तक आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हालांकि इस लोन को वापस भरने का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 72 मंथ्स है, लेकिन आपको इस लोन को पूरी तरह से भरना जरूरी है जब तक आप 78 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये पेंशन लोन ले लिया 76 ईयर्स की एज में, लेकिन इस लोन को आपको 78 ईयर्स की एज तक भरना जरूरी है, तो इस केस में आपको पूरा 72 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड नहीं मिलने वाला है। यहां पर आपको इस लोन को भरने के लिए सिर्फ 2 साल यानी कि 24 मंथ्स ही मिलने वाले हैं, तो आपको इस लोन को 24 महीनों में वापस भरना पड़ेगा। अब आप इस पेंशन लोन को कहां से ले सकते हैं? क्या आपको अपनी पेंशन वाली ब्रांच में ही जाना पड़ेगा या आप कहीं से भी किसी दूसरी ब्रांच से भी इस लोन को ले सकते हैं? तो इसके लिए अगर आप एक रेगुलर पेंशनर हैं और आपका पीपीओ जो है वो स्टेट बैंक के पास है, तो उस केस में आप स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, चाहे वो कोई होम ब्रांच हो यानी कि आप जहां से पेंशन ले रहे हो वो ब्रांच हो या फिर कोई भी दूसरी ब्रांच हो, आप कहीं से भी जाकर इस पेंशन लोन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में अगर आपकी पेंशन जो है वो पे हो रही है पीसीडीए प्रयागराज से, तो उस केस में आपको पेंशन लोन सिर्फ आपकी पेंशन पेइंग ब्रांच ही देगी, यानी कि जिस ब्रांच से आप पेंशन उठा रहे हैं वहीं से ही आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। अब अगर आपका जो पीपीओ है वो पीसीडीए प्रयागराज मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में आपने स्टेट बैंक से एक पेंशन लोन ले लिया है, तो पेंशन लोन लेते समय आपसे बैंक आपका पीपीओ मांगेगा ये चेक करने के लिए क्या वास्तव में आपका जो पीपीओ है वो पीसीडीए प्रयागराज में मेंटेन हो रहा है। और जैसे ही बैंक आपका लोन करेगा तो ब्रांच जो है वो एक लेटर लिखेगी पीसीडीए प्रयागराज को ये कहने के लिए कि आपका एक लोन चल रहा है, इतनी अमाउंट का लोन सैंक्शन हो चुका है, तो जब तक ये लोन पूरा नहीं भर जाता तब तक आप इस पेंशन को कृपया कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी तरह से एक अंडरटेकिंग आपसे भी ली जाती है कि जब तक आपका पेंशन लोन पूरी तरह से नहीं भर जाता आप अपनी पेंशन को शिफ्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं देंगे। अब मान लीजिए आपका एक पेंशन लोन चल रहा है और बीच में आपको किसी दूसरे पेंशन लोन की आवश्यकता पड़ गई, तो आप जब चाहे दूसरा पेंशन लोन ले सकते हैं। बस आपका जो पहला पेंशन लोन है वो उस समय रेगुलर चलता होना चाहिए। आप एक बार में मैक्सिमम 2 पेंशन लोन ले सकते हैं, लेकिन दूसरा पेंशन लोन देते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो ईएमआई एनएमआई रेशियो है, यानी कि आपकी जो टोटल पेंशन है उसका 50% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं कट जाए। और बैंक इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आपका पहला लोन और आपका दूसरा लोन दोनों को मिलाकर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं कि आप अपना पहला पेंशन लोन अकाउंट बंद कर दें और बढ़ी हुई लिमिट के साथ एक ही पेंशन लोन खुलवा लें जो कि आप दूसरा पेंशन लोन खुलवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपका एक पेंशन लोन चल रहा था 5 लाख रुपए का और आप उसको लगातार भरे जा रहे हैं और अब उसमें सिर्फ 2 लाख रुपए बचा है जो आपको बैंक में भरना है, लेकिन इन बिटवीन आपको फिर से 3 लाख या 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, मान लीजिए 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपको अब दोबारा जब आप पेंशन लोन लेने जाएंगे तो आप चाहें तो ये 4 लाख का अलग से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप इस 2 लाख रुपए के अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और यहां पर सीधा 6 लाख रुपए का एक ही पेंशन लोन अकाउंट रख सकते हैं। अक्सर ऐसा किया जाता है अपना ईएमआई एनएमआई रेशियो मेंटेन करने के लिए। अब ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरनेट पर बहुत
से कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ समय इन्वेस्ट करके एक टेबल बनाई है जहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनने वाली है। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेने वाले हैं और 24 महीनों के लिए अगर आप इस लोन को लेते हैं तो आपकी ईएमआई 4,668 रुपए, 36 महीनों के लिए लेते हैं तो 3,281 रुपए। इसी तरह से आप अपनी ईएमआई देख सकते हैं। तो ये ईएमआई हमने 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 14 लाख रुपए के लिए यहाँ पर इस टेबल में डाल दी है। आप यहाँ पर इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं या अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना लोन समय से पहले रीपे करते हो तो उस समय क्या आपको कोई प्री पेमेंट चार्जेस भरने पड़ेंगे, कोई फोरक्लोजर चार्जेस भरने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है जी हाँ। जो भी आप प्री पेमेंट अमाउंट भरते हो उसका 3% आपको प्री पेमेंट चार्जेस के रूप में भरना पड़ सकता है, लेकिन इससे आसानी से बचा जा सकता है। जब भी एक नया लोन अकाउंट खुलवाएं, अपने पुराने पेंशन लोन को उस नए लोन अकाउंट से बंद अगर आप करवाएंगे तो उस केस में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं भरना पड़ेगा। आई होप आज के सेशन में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।